मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। पेपर 1 का सॉल्व आप लोगों को दिया जा चुका है। यह पेपर 2 का सॉल्व है। इसे भी यथासंभव सटीक देने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी कुछ फॉल्ट एक दो जगह रह जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दूर कर दिया जाएगा। और यह क्वेश्चन भी आपका मॉडरेट किस्म का था। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ रिपीटेशन भी हुए, कुछ अत्यधिक टफ भी क्वेश्चन थे। हालांकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो थे जो पुराने डाटा से थे, लेकिन वह आपके मेरिट लिस्ट को प्रभावित नहीं करेगा। जहाँ तक कट ऑफ का बात है तो दोनों पेपर का आंसर पहले मैं दे देता हूँ, उसके बाद कल कोशिश करूँगा या परसों तक कि आपको कट ऑफ के संदर्भ में एक वीडियो में ज़रूर बना दूंगा, जिससे आप अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह यही रहेगी कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप कट ऑफ वगैरह का वेट मत कीजिए, उसको शुरू कर दीजिए। 11th जेपीएससी में वह काम देगा। बाय द वे कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है तो, लेकिन एक एवरेज कट ऑफ मैं बताने का ज़रूर प्रयास करूँगा। उसके आधार पर अपने संभावित रिजल्ट के बारे में कुछ अंदाज आप लगा सकते हैं। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं पेपर 2 के सॉल्व। उससे पहले यह बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है आपके जेपीएससी पीटी और मेंस, उसके अलावा सीडीपीओ पीटी और मेंस के क्लासेस प्रगति पर हैं, और भी कुछ नए नए क्लासेस भविष्य में शुरू होंगे। लेकिन फिलहाल जो है सीडीपीओ पीटी मेंस और जेपीएससी पीटी मेंस के क्लासेस प्रगति पर हैं। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद आपको पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। चलिए पहले क्वेश्चन जो आज हैं, पश्चिम सिंहभूम के पास स्थित वेणी सागर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन जो है सिल्क उत्पादन, हस्तशिल्प उत्पादन, कागज निर्माण, पुरातात्विक अवशेषों के लिए। सिंपल है, वहाँ प्राचीन शिव मंदिर वगैरह वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो यह पुरातात्विक अवशेषों के लिए होगा। पर्यटन वाले नोट्स में यह आपको उपलब्ध करा ही दिया गया है, इसके बारे में आप डिटेल से जानते ही हैं। वेणी सागर से क्या क्या मिला है उसका भी डिटेल वहाँ पर दिया हुआ है। मुंडा और उरांव वर्तमान झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं? यानी कि दो दो जनजातियों का नाम दे दिया गया है, मुंडा का और उरांव का। तो संथाल परगना तो संथालों के लिए है, कुल्हान हो जनजाति के लिए है, मुंडा भी हैं लेकिन हो जनजाति मुख्य रूप से हैं। तो छोटा नागपुर बचता है। क्लियर? छोटा नागपुर मीन्स उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, तो परफेक्ट है पूरी तरीके से। जो उरांव बेल्ट है आपका वेस्ट झारखंड, तो छोटा नागपुर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। लोहरदगा हुए, गुमला, सिमडेगा। तो आपका उत्तर जो होगा 2 नंबर का वह होगा बी, और 1 नंबर का उत्तर डी था। नेक्स्ट, द विरहोर अ लिटल नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना किनके द्वारा की गई है? जानकी साहू, शरत चंद्र राय, वाल्टर कुक, जेम्स कुकर। ये शरत चंद्र रॉय के द्वारा की गई है। शरत चंद्र रॉय ने विरहोर के संदर्भ में काफ़ी डिटेल में लंबे समय तक स्टडी किया है। नेक्स्ट, इस साहित्य सेक्शन से आपका प्रश्न है, साहित्य सेक्शन से है। नेक्स्ट जो है, वंश प्रभा लेखन इतिवृत्त में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिलता है? छोटा नागपुर, पोड़ाहाट, पलामू के चेरोवंश, खरसवा। तो पोड़ाहाट का होगा, नोट्स में ये आपका है ही। नेक्स्ट, झारखंड के किस ईसाई मिशनरी के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया जाता था? गोस्नर इवेंजेलिकल लुथरन मिशन, सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पेल, रोमन कैथोलिक मिशन, मिशन ऑफ नॉर्दर्न चर्चेस। ये जो आपका सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा गोस्नर इवेंजेलिकल लुथरन मिशन के द्वारा यह शुरू किया गया था घर बंधु। चूँकि देखिए ईसाई धर्म का प्रसार हो रहा था और ये शुरुआती आने वाली मिशन थी गोस्नर मिशन, और बहुत सारे ऐसे लोग भी ईसाई धर्म को ग्रहण कर रहे थे जो हिंदी भाषी थे। इस स्थिति में घर बंधु का प्रकाशन शुरू किया गया था। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए।
ये इंग्लिश वर्जन है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदि झूमर संगीत कुड़माली के दो लोकप्रिय कवियों विनंदिया और गौरांगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया? श्याम सुंदर महतो, राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंह देव, विश्वनाथ प्रसाद, निरंजन महतो। इसका जो सही उत्तर होगा राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंह देव। आपके नोट्स में है ही, क्लियर। आदि झूमर संगीत कुड़माली का है। नेक्स्ट, नारायण उरांव नामक एक उरांव आदिवासी ने, इसको जो है ऐड कर लीजिएगा अपने फैक्ट में। ओके, ये नया फैक्ट है नारायण उरांव। चूंकि क्वेश्चन को पहले पढ़ देता हूँ। एक उरांव आदिवासी ने 1999 में कुड़ुक भाषा की लिपि विकसित की थी। इस लिपि का क्या नाम है? प्रधानमंत्री के द्वारा जो 31 दिसंबर 2023 को मन की बात कार्यक्रम में गुमला जिले के सिसई प्रखंड के एक कुड़ुक स्कूल की चर्चा की गई थी, है ना, पेपर पर फर्स्ट पेज में आया था, जहाँ पर शिक्षक जो हैं अरुण उरांव हैं, जो ग्रामीणों के सहयोग से वहाँ की मातृभाषा में शिक्षा दे रहे हैं। चूँकि मातृभाषा में शिक्षा जो है आपका भाग 17 में कहा गया है आर्टिकल 351 में कि मातृभाषा में शिक्षा देने से बच्चे जो हैं जल्दी कैच करते हैं किसी भी चीज़ को, क्लियर। और अरुण उरांव जो हैं इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं छोटे से गांव में, क्लियर। तो ये नारायण उरांव जो है, इनका नाम उन्होंने नहीं लिया था पीएम ने, तो नारायण उरांव को वहाँ पर ऐड कर लेना है करेंट अफेयर्स वाले नोट्स में। लेकिन लिपि जो आपसे पूछा गया था तलोंग सिकी, क्लियर, क्लास के दौरान आपको बताया भी गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी जेपीएससी के लिए। देखिए आ गया, इस तरीके के प्रश्नों को ही कैच किया जाता है क्वेश्चन सेटर के द्वारा, यानी कि ट्रेंड को समझना है। मनमाने तरीके से बहुत ज़्यादा फैक्ट पढ़ने से भी नहीं होता है और इम्पोर्टेंट चीज़ को आपको छोड़ना भी नहीं है, क्लियर। और जब भी आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जेपीएससी के स्टैंडर्ड। आप हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका स्टैंडर्ड जेपीएससी का है ही नहीं, तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। अगला, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय कहाँ पर अवस्थित है? पीएमसीएच, पटना, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। ये धनबाद में है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये पुराना मान सकते हैं आप, क्योंकि शहीद निर्मल महतो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज अब इसका नाम हो चुका है धनबाद वाले का। नेक्स्ट, किस संगठन, यानी कि उसका धनबाद होगा पीएमसीएच का, किस संगठन के सहयोग से झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? तो ये भी आपके नोट्स में है, BCCL के द्वारा, क्लियर। ग्रीन नोट्स जो आपको हर दिन दिया जाता है पेपर से, उसका काफ़ी लाभ जो है आपको मिला है मंत्रिमंडल के निर्णय से, उसी को टारगेट किया जाता है। लेकिन उसका अर्थ नहीं है कि इस पेपर के सारे न्यूज और मंत्रिमंडल के सारे निर्णय जो है आप कर पाइएगा, और न ही वो इम्पोर्टेंट है। उसमें कौन आता है उसी का कलेक्शन आपको दिया जाता है, जिसका लाभ आपको एग्जाम हॉल में फिल हुआ होगा। तो ये आपका BCCL है। ओके, 9 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रसिद्ध नेटरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1921, 1954, 1975, 1981। 1954 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ का स्थापना वर्ष दिखाता है? देखिए टफ है, लोगों पर जनरली ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ध्यान बाय द वे चल गया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 1932, 1935, 2001, 2007। लेकिन जेपीएससी ने जो भी क्वेश्चन डाला है, ओके, और उसकी जानकारी आपको नहीं थी, उसको अपने नोट्स में जरूर ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि रिपीट करता है। तो ये आपका 1935 होगा। इसका सही आंसर जो होगा 1935। खेल और संबंधित खिलाड़ी, क्लास के दौरान मैं हमेशा बताता हूँ कि खिलाड़ियों का नाम की जानकारी रखिए। ये तो सारे आपके कहीं ना कहीं आपके नोट्स में हैं ही सारे के नाम। जैसे कोमलिका बारी हैं तो क्या चीज़ से हैं? तो तीरंदाजी से हैं, तो 1 का 2 हो जाएगा। माइकल किंडो हॉकी के हैं और आयरन गेट इनको कहा जाता है। और ईशान किशन नॉर्मली आपका क्रिकेट के हैं। सुनील बहादुर बच के लॉन बॉल के हैं। सुनील बहादुर का भी नाम है आपके नोट्स में।
तो इस तरीक़ा से आप यहाँ जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, कोमलिका बारी का आपका था तीरंदाजी 2 और माइकल किंडो हॉकी है तो बी नंबर हो जाएगा, 12 का जो होगा बी। नेक्स्ट, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में कथन को विचार करना है, कौन सही है बताना है। तो पहला जो है 8 जुलाई 1981 को इनका जन्मदिन हुआ है, गलत है ना। 7 जुलाई को इनका जन्म हुआ है, क्लियर। उसके अलावा जो है उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी अवार्ड, खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, सही है पूरी तरीके से। 2007 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप जितवाया था, ये भी सही है। और मेजर का नहीं है, लेफ्टिनेंट का उपाधि इनको है, तो ये गलत आपका हो गया। तो 2 और 3 जो है यहाँ पर आपका सही होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। तो 13 का 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पहला माइकल किंडो का उपनाम आयरन गेट है, सही है। निक्की प्रधान झारखंड की पहली ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी हैं, सही है। निक्की प्रधान टारगेट में रहते हैं जेपीएससी के, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। 1928 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन जयपाल सिंह थे, राइट। जयपाल सिंह का उपनाम मारंग गोमके है, ये भी सही। इट मीन्स डी उत्तर हो जाएगा, 14 का डी। नेक्स्ट, झारखंड के होटवार में रांची मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम है? 4, 6, 8, 10। देखिए सोर्स से ये पता चल रहा है कि 9 स्टेडियम है, तो यहाँ पर आप 8 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 9 तो पता चल ही चुका है, 9 ऑप्शन नहीं है, इसलिए 10 से यहाँ पर डी कर दीजिएगा, 15 का डी। रूढ़ी के नियम, रूढ़ी के नियम, माइकल किंडो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1975 में जो वर्ल्ड कप जीती थी भारतीय हॉकी टीम, वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी, उसके भी ये मेंबर रह चुके हैं। माइकल किंडो आयरन गेट के नाम से प्रसिद्ध है। 2020 में इनका निधन हुआ। अब चलिए हम लोग आते हैं 16 नंबर, रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू होंगे? देखिए CNT SPT जो है ना, बहुत बड़ा चुनौती है। CNT SPT ये अच्छा कर लिए तो माना जाता है कि आपका रिजल्ट का संभावना बढ़ जाता है। हालांकि 10 से क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो रूढ़ी के नियम आपके हैं, उसका पहला जो ऑप्शन है, जब यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो। रूढ़ी यानी कि कुछ परंपराएं चला करती हैं, ट्रेडिशंस चला करते हैं लंबे समय से, और इन सारे ट्रेडिशंस का तब से अस्तित्व है जब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम नहीं बना था, उस समय से अस्तित्व है। तो क्या वो समाप्त हो गया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, या फिर बना रहा? उसी से संबंधित आपका यह प्रश्न है। तो पहला जो ऑप्शन है, जब यह किसी अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जब इसे सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, जब इसे इस क्षेत्र के उपायुक्त द्वारा स्वीकार कर लिया हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन जो आपका सही आंसर होगा, जब इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नहीं हो, कोई भी ट्रेडिशन ऐसा है उसको यथावत रहने दिया जाएगा अगर CNT का उल्लंघन नहीं करता हो। SPT में भी सेम प्रावधान है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है? ओके, भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है। इट मीन्स इंग्लिश देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या है, टेनेंट्स, काश्तकार के वर्ग में नहीं आता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, एक एक आर्टिकल्स को आपको पढ़ाया गया है CNT और SPT का। तो इसकी नॉलेज भी आपके पास है कि देखिए भूधारक अलग चीज़ है, भूधारियों यानी कि काश्तकार के बारे में यहाँ पर बात किया गया है।
तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो सीधा सीधा आपका CNT का पार्ट 2 से रिलेटेड है। किस पार्ट से है? पार्ट 2 का सेक्शन 4, जिसमें काश्तकारियों के प्रकार के बारे में चर्चा की गई है। अब सेक्शन 4 को जिस तरीके से वहाँ पर डायग्राम बना करके बताया गया है, उसमें आप देखेंगे भूधारक लैंड होल्डर्स ये मिलेगा, वो था वहाँ पर। दर रैयत भी वहाँ पर था ना। मुंडारी खुटकट्टीदार भी वहाँ पर था, लेकिन भुगता रैयत वहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था, आपने ध्यान दिया होगा, है ना। अंडर रैयत वहाँ पर नहीं थे, सॉरी, भुगता रैयत नहीं थे। अंडर रैयत का अर्थ हुआ दर रैयत, भुगता रैयत वहाँ पर नहीं थे। इसलिए उत्तर जो होगा 17 का सी हो जाएगा। इसके इंग्लिश को देख लीजिए, इससे पहले वाले इंग्लिश को देख लीजिए, शायद ये भी आपका मिसिंग था। क्लियर? सारे को मैंने इंग्लिश का दिखा दिया। अब चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये थोड़ा अस्पष्ट है, मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? क्लियर? कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है। यह भी आपका सेक्शन 3, छोटा नागपुर के सेक्शन 3 में इसका विवरण है। सेक्शन 3 में कोरकर भूमि का, कोरकर भूमि के कई नाम होते थे, जैसे बहवाला है, खंडवत है, अरियत भी होता है, वो भी है ना। जालासान भी एक होता है कोरकर भूमि का नाम, जालासान, वो तो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन उगलू धाम नहीं होता है, उगलू धान नहीं होता है। इट मीन्स 18 का जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, उगलू धान, वो नाम नहीं था कोरकर भूमि का स्थानीय नाम। समान रूप से धान के खेत की भूमि या सदानों की भूमि भी कही जाती है कोरकर भूमि। बाकी वीडियो देख लीजिए हमारा CNT SPT का, क्लियर हो जाएगा CNT SPT। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री के आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा काल कितना है? कोई भी आदेश अगर उपायुक्त के द्वारा दिया जाता है, सॉरी एक मिनट, 19, कोई भी आदेश अगर दिया जाता है और वह आदेश जो है आपका लागू नहीं हो पाया है, तो आवेदन कब तक दे सकता है? तो 3 वर्षों तक कभी भी दे सकता है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। क्लियर? ये आपका दिया हुआ है पूरी तरीके से, उसको ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 181 से पूछा है CNT का, नोट्स में आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी अच्छा है ये भी क्वेश्चन, ये भी नोट्स में आपके हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 33 से के तहत कौन लगान में कमी कर सकता है? किसे अधिकार है लगान में कमी करने का? कमिश्नर को, उपायुक्त को, न्यायिक आयुक्त को, या उप समाहर्ता भूमि सुधार को? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जुडिशियल कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, लैंड रिफॉर्म्स। नहीं पढ़े रहेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। पढ़े हैं तो आर्टिकल 33A, तो वहाँ पर स्पेशली नोट्स में आपका इंडिकेट है वहाँ पर कि कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। 33A में वास्तव में यह कहा गया है, आर्टिकल 33A में कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जिसमें उपायुक्त जो है लगान में कमी कर सकता है। क्लियर? फसल खराब हो जाना, बालू पड़ जाना, ये सब वहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उपायुक्त किन स्थितियों में कर सकता है। तो क्लियर हो गया कि B नंबर होगा 20 का। नेक्स्ट, भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस क्षेत्राधिकार में आएंगे? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, उपायुक्त के पास। सिंपल है, भूमि सुधार जो आपका B नंबर में है, स्टेट लिस्ट का विषय है, लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, भूमि अधिग्रहण 2013 पर स्पेशल केयर आप लोग रखेंगे, इससे प्रश्न हमेशा रहते हैं JPSC में। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, A और B दोनों, कोई भी सिविल न्यायालय नहीं। क्लियर? सिविल न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है ही नहीं। तो किसको अधिकार है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी विवाद होगा
तो यह पूरी तरीके से अधिकार है डीएम या डीसी का, उपायुक्त का। क्लियर। और इसके विरुद्ध सीधे फिर कहाँ जाना है, हाई कोर्ट, और उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। सिविल न्यायालय को, जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय को, इनको कभी भी ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट 23। अब एसपीटी के क्वेश्चन आ गए हैं। एसपीटी 1949 के तहत निम्नलिखित में कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है? बहुत सिंपल है। 23 नंबर क्वेश्चन। एसपीटी के पार्ट 3 के सेक्शन 12 से आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। पार्ट 3 के सेक्शन 12 से, जिसमें रैयत के वर्ग, रैयतों का क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला निवासी जमाबंदी रैयत है, गैर निवासी भी है, नए रैयत भी हैं। एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया है नहीं है, इसलिए 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। इस सेक्शन 12 से दिया गया है। सेक्शन 14 से अब एक प्रश्न उठाया गया है एसपीटी का। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए परिसीमन सेक्शन में देखिएगा, जनरली 1 साल सबका होता है अगर कुछ स्पेशल केस आपका ना हो, है ना। तो इसका भी 12 मंथ है। दोनों का परिसीमन देखिए, सीएनटी का या एसपीटी का, वहाँ पर दिया हुआ है अगर समान रूप से आपका उल्लेखित नहीं हो तो 1 साल। यहाँ उल्लेखित है ना, लेकिन जहाँ पर भी आपका उल्लेखित नहीं मिले तो आपको 12 माह ही उत्तर डालना है। तो यहाँ पर उल्लेखित भी किया हुआ है और नहीं भी रहता तो भी आपका बी नंबर आंसर होता, 24 का बी, 12 मंथ, 1 साल। नेक्स्ट, संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लिखित न हो, लेकिन दान दिया जा सकता है। जो आपका हस्तांतरण को जनरली इतना आसान नहीं है एसपीटी के तहत, खास करके जब अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं किया हो, लेकिन कुछ मामलों में दान की सुविधा है। क्लियर। दान की सुविधा जो दी गई है आर्टिकल 20 में आप देखेंगे, नोट्स में भी देखिएगा, वहाँ लिख दिया गया है, अच्छी तरीके से डायग्राम बना करके दिया गया है। वहाँ जब आप देखेंगे नोट्स में तो वहाँ पर लिखा हुआ क्लियर है, बहन को, पुत्री को या विधवा पत्नी वगैरह को, है ना, दिया जा सकता है, या घर जमाई को भी दिया जा सकता है। क्लियर। लेकिन भाई शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए बी जो है आपका गलत हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है तो ए भी नहीं होगा, उपरोक्त में कोई नहीं होगा, यानी कि 25 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए। नेक्स्ट, अच्छा से याद कीजिए, ये आर्टिकल 20 से रिलेटेड है और तरीका से पढ़िए, सीएनटी एसपीटी को सारे बनेंगे। वीडियो देख लीजिए हमारा, जो नहीं देखे हैं सारा उपलब्ध है, सारे बनेंगे। संथाल परगना भूधारण अधिनियम के धारा 17 से आपका क्वेश्चन दे दिया के अनुसार रैयत अपने निजी जोत के महुआ वृक्ष को काट सकता है। ये भी आपके नोट्स में एकदम क्लियरली वहाँ पर है, और पढ़ाते समय भी मैंने इसे विशेष ध्यान रखने को कहा था, याद होगा आप लोगों को। अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति से, वन पदाधिकारी की अनुमति से रैयत हमेशा महुआ वृक्ष को काटने के लिए स्वतंत्र है, जैसे बाकी पेड़ काट सकते हैं, कभी नहीं। तो देखिए, कभी नहीं होगा नहीं, रैयत हमेशा होगा नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं आता आपका। और जो हकीकत में आंसर है क्लियरली धारा 17 में महुआ पेड़ का स्पेशली चर्चा किया गया है कि एसडीओ की अनुमति के बिना इससे नहीं काटा जा सकता है। काट सकते हैं लेकिन एसडीओ का अनुमति चाहिए। इसलिए 26 का जो आंसर होगा वो निश्चित रूप से आपका ए होगा। ओके, 26 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। 27 में जो आपका है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम समस्त संथाल परगना में लागू होगा, क्या किसी भाग से अधिनियम को वापस लिया जा सकता है?
बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है CNT SPT से, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए पूरे ऑप्शन खोले गए हैं कि आप आराम से बना सकते हैं। ये जो है आर्टिकल 2 से, सेक्शन 2 से पूछा गया है। SPT 1949 का सेक्शन 2 को देखिएगा तो वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। 27 नंबर में सेक्शन 2 में क्लियरली लिखा है राज्य सरकार चाहे तो वापस लिया जा सकता है कुछ खास क्षेत्र से। क्लियर? तो पूरी तरीके से राज्य सरकार पर निर्भर है, इसलिए कभी नहीं गलत आपका है। विशेष परिस्थितियों में उपायुक्त वापस लेंगे, यह भी गलत है। 2/3 बहुमत से संसद लेगा वापस, यह भी गलत है। इसलिए 27 का जो उत्तर होगा ये होगा। नेक्स्ट, इंडो शाही कांच फैक्ट्री किस स्थान पर अवस्थित है? बोकारो, रामगढ़, भदानी नगर, पतरातू। ये भुरकुंडा में है। ठीक है, नोट्स में आपका है इंडो शाही कांच ग्लास फैक्ट्री, तो बी नंबर आपका होगा रामगढ़। नेक्स्ट, झारखंड में सब्जियों के उत्पादन के लिए किस किस की भूमि अधिक उपयुक्त है? इस पर तो बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है PT एंड मेंस दोनों क्लास में। दोनों टाण भूमि, टाण माने टाण भूमि ही है ना। काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन इस पर हुआ करता था कि क्यों सब्जी उत्पादन करना है टान भूमि पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टान दौन तो होगा नहीं। ओके, दौन तो आपका होगा नहीं, तो यहाँ पर टाण भूमि जो है, टॉर्न लिखा है लेकिन टाण होगा वास्तव में। टाण भूमि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। दौन भूमि भी 1 2 3 होता है। तो यहाँ पर चूंकि 1 नहीं दिया है टाण में, तो 2 वाले को ले लीजिए, A नंबर उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्यों आपका घर के समीप ऊंचाई पर घर होते हैं? क्लियर? घर तो ऊंचाई पर होते हैं, उसके आसपास जो ऊंची भूमि है वो टाण भूमि कहलाती है। तो आसपास से लोग सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं ताकि सुरक्षित रहे, क्योंकि महंगे होते हैं सब्जी। नेक्स्ट, पुनासी जलाशय सिंचाई योजना, ये भी आपके नोट्स में है। देवघर, ये पुनासी जो है आपका JCD आप सुने होंगे, स्टेशन भी है झारखंड का, तो वह क्षेत्र जो है आपका लाभान्वित होगा। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ के नाम से जानी जाती है? NH7, NH20, NH2, NH30, NH20। ये भी आपके नोट्स में। NH20 से आपका नाम चेंज हुआ है ना आज आपके राष्ट्रीय राजमार्गों का, राज्य राजमार्गों का। नेक्स्ट, जो आपका है किस जनजाति में, पहले इसके इंग्लिश को देख लीजिए, ये आपके इंग्लिश हैं। क्लियर? सही तरीका से पढ़िए, आराम से निकलेगा। गलत तरीका से पढ़ेंगे सिविल सेवा की तैयारी में उलझ कर रह जाएंगे, और गलत गाइडेंस के चक्कर में कभी मत पढ़िए, अन्यथा आपका गोल्डन ईयर्स जो है बर्बाद हो सकता है। किस जनजाति में कृषि कर्म उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं रहा है? संथाल, मुंडा, बिरहोर, उरांव। देखिए स्पेशली ये तीनों तो बड़ी जनजातियां हैं झारखंड के, संथाल, मुंडा और उरांव। आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे संथाल, मुंडा और उरांव, तो उनमें बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, उनके गांव जाते होंगे, किस सारे खेती करते हैं। बिरहोर की जनसंख्या कम है, तो एक आपका ओड जो है यही लग रहा है चारों ऑप्शन में, बिरहोर, जिनकी जानकारी सामान्य रूप से कम होती है। तो यहाँ पर सिंपल उत्तर जो आपका वास्तव में 32 का C ही है ना। लोग कलाकृतियों ETC के निर्माण पर, शिकार वगैरह से जीवन यापन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। झारखंड में किस जिला में गैर कृषि कामगारों का प्रतिशत अधिक पाया जाता है? सबसे अधिक देखिए गुमला और गढ़वा तो होगा नहीं। क्लियर? रहा धनबाद और पूर्वी सिंहभूम। धनबाद अधिक नगरीकृत है, आपको पता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 33 का जो आपका होगा A होगा। नेक्स्ट, पूर्वी सिंहभूम में नहीं उलझना है। पूर्वी सिंहभूम के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो नगरीकृत नहीं, लेकिन धनबाद में मैक्सिमम पार्ट आप देखे होंगे तो नगरीकृत है। झारखंड के किस मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है? तो 7, 2, 5 या 6,
ये तो आपका स्पेशली दिया ही गया है, कृषि जलवायु प्रदेश नोट से 7 नंबर है, तो बार बार आपका रिवीजन करवाया गया है। बियाडा औद्योगिक पुंज किस शहर के पास अवस्थित है? रामगढ़, बोकारो, डाल्टनगंज, जमशेदपुर। 20 से क्या होगा? बोकारो होगा, तो बोकारो बी नंबर आपका ऑप्शन है, 35 का बी। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे आपका आयडा जो है आदित्यपुर में है, बियाडा जो है बोकारो में है। धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ पहाड़ी हाल ही में चर्चित रहा था विवाद के कारण। क्लियर। इको सेंसिटिव जोन जो है आपका आसपास हटाया गया था इसके कारण। धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? तो ये आपका जैन हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पाट प्रदेश, राजमहल, दामोदर घाटी, पलामू उच्च भूमि। सिंपल सा है, जो दक्कन ट्रेप का इलाका होगा वहाँ काली मिट्टी मिलेगी। ऐसे तो पाट प्रदेश में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो होगा राजमहल की पहाड़ी होगी। दक्कन ट्रेप जिसमें लावा जो है रिसा था लंबे समय तक। क्लियर। जिससे काली मिट्टी गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र के काली मिट्टियों का निर्माण हुआ था, रेगुर सॉइल का। नेक्स्ट, भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? क्लियर। यहाँ ध्यान से देखिए, कम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए, लागू राष्ट्रपति का हस्ताक्षर सितंबर 2013 में ही हो गया था। क्लियर। अधिनियम का नाम भी 2013 के नाम पर है। क्लियर। अधिनियम का नाम भी क्या किसके नाम पर है? 2013 के नाम पर है। लेकिन यह वास्तव में अस्तित्व में जो आया था 1 जनवरी 2014 को। क्लियर। जिस तरीके से नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था, चुनाव से ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक था यूपीए गवर्नमेंट का उस साल 2014 में। 13 में सब कुछ हुआ था, लेकिन लागू हुआ 1 जनवरी 2014, इसलिए 38 का जो उत्तर होगा वह होगा डी। नेक्स्ट, झारखंड पुनर्स्थापन पुनर्वास की कौन सी धारा यह बताती है कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक बेसलाइन सर्वे की जनगणना कराई जाएगी? इसका अभी पूरी तरीके से क्लियरली नहीं मिल पाया है, इसको बाद में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2008 सिया किस नाम को परिभाषित करता है? सोशल इंश्योरेंस असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट एजेंसी, सीवर इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सोशल इम्पैक्ट सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। क्लियर। ये आपका बी नंबर उत्तर होगा 40 का। नेक्स्ट, देश में तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ये पहला होगा 41 का। विशेष रूप से वेस्ट सिंहभूम का चाईबासा क्षेत्र जो है आपका तसर सिल्क में काफ़ी आगे है। नेक्स्ट, झारखंड के स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम किस वर्ष अस्तित्व में आए? ये क्लियर नहीं आपका मिल पाया है ना। नेक्स्ट, झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में कितना औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है? 10% या अधिकतम 25 एकड़, 20% या अधिकतम 15 एकड़, 5% या अधिकतम 10 एकड़, 10% या अधिकतम 5 एकड़। ये जो आपका है 10% या अधिकतम 25 एकड़ है, इसका ये नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, वेदांत इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कोलकाता की एक स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा स्थापित की है खूंटी में, गुमला में, गोड्डा में, चास में। ये उत्तर जो होगा आपका चास होगा, 44 का, चास बोकारो। 2010 का औद्योगिक नीति से प्रश्न पूछ दिया गया है, जबकि पूछना चाहिए था 2021 के नीति से। तो यहाँ से घबराना नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं दिया जाता है हर आयोग के द्वारा। आपको अपना जो भी करेंट नॉलेज है उस हिसाब से भी आप 75 से 80% पहुँच सकते हैं। उतना कट ऑफ नहीं जाता, 70% के अंदर ही रहता है कट ऑफ, है ना। नेक्स्ट जो आपका है 44 का जो आपका होगा ए, और 43 का होगा जो आपका ए। सिस्कॉन और मोंगिया स्पंज आयरन रोलिंग
मील कारखाने कहाँ पर अवस्थित हैं? गिरिडीह, दुमका, कोडरमा, लोहरदगा। ये जो आपका है गिरिडीह में है। क्लियर? गिरिडीह में मोंगिया स्टील, स्पंज आयरन। नेक्स्ट, लॉर्सन एंड टुब्रो की शाखा कहाँ पर है? रांची, देवघर, चाईबासा, जमशेदपुर। ये रांची में है। ये सब छोटे छोटे ऑफिसेस और शाखाओं के बारे में पूछे जा रहे हैं। इससे परेशान नहीं होना है। इस सबको समस्या ऐसे प्रश्नों में आती है। ओके, घबराने की नहीं जरूरत है। झारखंड के 2019-20 देखिए फिर से पुराना आर्थिक सर्वेक्षण एक पूछ दिया गया है। क्लियर? 47 में एक पुराना आर्थिक सर्वेक्षण फिर से पूछा गया है, पुराने डाटा पर आधारित। धान के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? धान के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है 2019-20 में? यह डाटा भी मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है इससे उत्तर को। जरूर आपको कुछ न कुछ बना देना है। ABCD जो भी लगे उचित बना दीजिए। आयोग के आंसर से कुछ मिल जाता है, हालांकि इसको नोट डाउन करने का नहीं ज़रूरत है। इस टाइप के दिए जाते हैं झारखंड में। इसके इंग्लिश को देख लीजिए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड बजट, ये भी देखिए पुराने बजट नया बजट से नहीं पूछा गया है। 2021 में मोटर उद्योग और बिजली उद्योग के लिए कौन से सेज अधिसूचित किए गए हैं? स्पेशली पहले क्वेश्चन लगता है कि सेट कर दिया जाता है, जिसके कारण ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्लियर? लेकिन एकदम घबराने का बात नहीं है। ये सब मेरिट को नहीं प्रभावित करता है। जो समस्या आपके लिए वही समस्या बाकी के लिए भी। बाकी किस्मत की बात है कि किनकी जो है सही हो जाती है, किनकी नहीं हो पाती है। क्लियर? तो अदानी पावर का जहाँ तक बात है, तो अदानी पावर मात्र गोड्डा में है, तो 2 ऑप्शन तो आपका यूं ही छट जा रहा है, AB। क्लियर? 2 ऑप्शन छट जा रहा है। और जिंदल पावर को अभी तक आपका अनुमति मिला नहीं है, तो ये C नंबर होगा, आदित्यपुर सेज। आदित्यपुर को अनुमति मिल चुका है, तो 48 का C ही उत्तर होना चाहिए। ठीक है? 49, PVTG डाकिया योजना। ये सब गलत नहीं करना है। प्रत्येक PVTG परिवार में 35 kg खाद्यान्न प्रदान से ही है, पैकेट दिया जाता है 35 kg का। और ये देखिए 7th JPSC में भी आया था ये क्वेश्चन, पेपर 2 में। ओके, ये 7th JPSC में भी आया था। तो ये नंबर इसका सही है। सही नहीं पूछा जा रहा है इसमें। क्लियर? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। उनके घर के द्वार पर यह खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है 100%। PVTG 8 आदिम जनजातियों के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट, यह झारखंड सरकार की एक अभिनव योजना है। सही है। यह योजना अप्रैल 2018 में शुरू हुई थी। यह गलत है। यह योजना अप्रैल में ही शुरू हुई थी, लेकिन अप्रैल 2017 में शुरू हुई थी। क्लियर? 3 प्रखंडों से शुरू हुई थी। सुंदर पहाड़ी, बरहेट, चैनपुर पलामू में है, बरहेट साहिबगंज में है। 3 प्रखंडों से शुरू हुई थी यह योजना। इसलिए इसका जो गलत अगर कहा जा रहा है तो 49 का D हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल 2017 से शुरू हुई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए, निम्न में कौन सा विषय झारखंड सरकार ने हाल ही में मारंगोम के जयपाल मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आ सकता है? अर्थशास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, पर्यटन, आतिथ्य। तो आपके लिए सिंपल रहा होगा क्वेश्चन। B नंबर शिक्षा होगा। क्लियर? B नंबर शिक्षा होगा। नेक्स्ट, इधर कट रहा है, इधर देख लीजिए। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड मैनेजरियल skills to the students studying in the listed colleges of Jharkhand, an Excel program has been started. Here Excel refers to employability excellence with college education and learning. नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका B नंबर, इलेक्ट्रॉनिक जाइलोफोन्स क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक लिजनिंग, एम्प्लॉयबिलिटी जेनियल विथ कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक जाइलोफोन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक लिजनिंग। क्लियर? यहाँ देखिए कॉलेज से रिलेटेड है आपका ये मैटर।
समझ गए ना, कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपका पहला ऑप्शन में ही दिख रहा है। अगर नहीं, ऐसे हमारे करेंट में ये है दिया हुआ है एक्सेल का फुल फॉर्म, लेकिन बाय द वे आप नहीं भी जानते थे तो यहाँ पर कॉलेज एजुकेशन को आपने ज़रूर कैच किया होगा मेरे विचार से, और इंग्लिश ज़रूर देखा कीजिए, है ना, एक नज़र इंग्लिश को देख लिया कीजिए कलर करने से पहले। फाइनल उत्तर जो आपने चयन किया है, एक नज़र इंग्लिश को देखिए। तो 51 का जो है ये होगा। इंग्लिश वर्जन के सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, ये हैं क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आते हैं 52 पर। ये भी करंट अफेयर्स में आप लोगों को दिया गया था। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना SVNSPY झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई है। योजना का नेचर क्या है? छात्रवृत्ति योजना है, कौशल विकास है, विकलांग लोगों के लिए ब्याज मुक्त ऋण है या पेंशन है? सिंपल सा ये पेंशन योजना है, ठीक है। 52 का जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेजों की स्थापना की गई है। इन कॉलेजों को किस एजेंसी ने स्थापित किया है? झारखंड सरकार, भारत सरकार, प्रीझा फाउंडेशन या फिर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान टिस। क्लियर? तो इसका जो आपका प्रेझा फाउंडेशन का भी बहुत रोल रहा है झारखंड में। यह स्पेशली नर्सिंग सेक्टर में सपोर्ट कर रहा है, नर्सिंग सेक्टर में शिक्षा के लिए। लेकिन जो आपका कौशल कॉलेज में आपका टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के द्वारा हेल्प किया जा रहा है, इसलिए 53 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लवालोंग अभ्यारण्य निम्न में से किन जीवों का खास है? क्लियर? देखिए यहाँ चीता दिया हुआ है, होगा नहीं। प्रवासी पक्षी आपका होगा नहीं। क्लियर? यहाँ लंगूर दिया हुआ है, ये होगा नहीं। ऐसे तेंदुआ और नीलगाय आपके आंसर हो जाएंगे 54 के बी। क्लियर? नेक्स्ट, सारे 2-3 जानवर का नाम जो है हर अभ्यारण्य में जरूर कर लीजिएगा। ईयर कर लीजिएगा, अभ्यारण्य का नाम ईयर, 2-3 जानवर, और कुछ विशेष से तो कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा अधिनियम वन भूमि को गैर वन, और चीता वाला को तो पहले आपको छाड़ देना था, प्रवासी पक्षी वाले को, वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्धारित करता है? क्लियर? वन संरक्षण अधिनियम 80, वन सुरक्षा अधिनियम 1972, वन सुरक्षा अधिनियम 1927, CNT 1908। आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 मुख्य परीक्षा JPSC मेंस में भी पढ़ना है। वहाँ पर के नोट्स में आप देखेंगे, उसके आर्टिकल 2 में आपको मिल जाएंगे वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों का, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। इसलिए उत्तर जो हो जाएगा 55 का ये हो जाएगा। वास्तव में अगर मेंस की तैयारी आपकी हो जाती है पहले, ओके, तो पीटी में जो है काफ़ी अच्छे स्कोर देखने को मिलते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के। इसलिए मुख्य परीक्षा का तैयारी जरूर कर लीजिए, और JPSC को जब टारगेट किए हैं तो पहले इसके सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर किसी और एग्जाम के बारे में सीरियसली सोचिए। नेक्स्ट, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 झारखंड राज्य के वन आवरण इसके कुल क्षेत्रफल का है। ये लगता है कि 2017 में जो आपका वैकेंसी आया था ना, देखिए PM PVTG डाकिया योजना भी 2017 का है, वन रिपोर्ट 2017 में ही क्वेश्चन सेट कर लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश एग्जाम नहीं हुई। नहीं, 19 का भी दिया गया है, 2020 के आसपास लगता है सेट हुआ है, 20-21 के आसपास प्रोग्राम बना होगा कि चलो एग्जाम ले लेना है। 20-21 का एक क्वेश्चन लग रहा है। तो ये भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 में झारखंड में वन आवरण 33%, 29%, 60%, 25%। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 60% होगा नहीं, 33% कभी गेन ही नहीं कर पाया इधर हाल फिलहाल में झारखंड। तो ये और सी तो खत्म हो गया, बच गया बी और डी। क्लियर? किस में किसको लिया जाए? तो इधर आपने जितना भी देखा है 29 से 30 के बीच है। क्लियर? तो इसका पलड़ा जो है भारी हो जाता है 56 का बी का। 25% आपको लगे 4% हो सकता है, बढ़ा होगा 17 से लेकर के 2021 तक में, ऐसा नहीं है। 100
किलोमीटर स्क्वायर, 150 किलोमीटर स्क्वायर 2-2 साल में बढ़ते हैं, तो 4% कैसे बढ़ जाएंगे? 23-24 हज़ार किलोमीटर स्क्वायर के 4% बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? तो ये इम्पॉसिबल था, इसलिए आपका ये जब भी आएगा आप 29 के आसपास से इसको लिखेंगे, चाहे किसी भी वर्ष का रिपोर्ट हो। वर्तमान में 29.76% समथिंग है 21 वाले में। नेक्स्ट बेतला। बेतला का फुल फॉर्म जो है आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बाइसन, हाथी, बाघ, चीता। बेतला फॉर बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, जो जानवर पाए जाते हैं, और जो एक ए है उसके बदले क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीलोप है, अल्बाट्रोस है, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, तो ये तो होगा नहीं, डी नंबर 1 तो आप तुरंत छाड़ दीजिए। एक्सिज होगा, चित्तल पाया जाता है झारखंड में। एक्सिज मीन्स चित्तल। इसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी आपका इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेतला से, उसके फुल फॉर्म से। वनस्पतियों और जीवों की आक्रामक विदेशी प्रजाति झारखंड के किस क्षेत्र के लिए खतरा है? विदेशी प्रजाति जो होते हैं, अपने इकोसिस्टम में पढ़ा था विदेशी प्रजातियों के बारे में। जैसे एक आपका कांग्रेस घास आ गया था आपका 1950 के दशक में, कांग्रेस ग्रास, वो पूरे देश में फैल चुका है, जो गेहूं के साथ, अमेरिकी गेहूं के साथ वो आया था, वो फैल चुका है, तो पर्यावरण के लिए खतरनाक है, वो भी विदेशी था। उसी तरीके से ये अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिक, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो विदेशी प्रजाति जो है मुख्य रूप से आपका ये जो होगा पारिस्थितिकी होगा, बाकी स्वास्थ्य वगैरह को लेना नहीं उचित है। करता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट में नहीं आएगा। झारखंड में कृषि का कौन सा तरीका अधिक हानिकारक है? झारखंड के दृष्टिकोण से सोचना है। समोच्च जुताई, कंटोर फार्मिंग जो होता है तो अच्छा है ना पहाड़ी क्षेत्रों में, क्यों? आपका जैविक खाद भी अच्छा है, तो बी और सी तो आपका ऐसे ही छड़ जाएगा, उत्तर नहीं होगा, हानिकारक पूछा जा रहा है। बच गया ए और बी में कौन सा लिया जाए? क्लियर? ए जो है रासायनिक खाद का प्रयोग है, और बी जो है मशीनों का प्रयोग है। ये पूछा है पर्यावरण के लिए कौन सा हानिकारक है? मशीन जो है रोजगार के लिए हानिकारक हो सकता है, पर्यावरण का कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं है, क्योंकि रासायनिक खाद अगर हम प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण के लिए ज़्यादा हानिकारक है, जल को प्रदूषण करता है, आपका एयर को भी पॉल्यूट करता है। इसलिए इसका जो उत्तर आपका होगा और 100% होगा, ए होगा। क्लियर? नेक्स्ट, झारखंड में कौन सा सिंचाई प्रणाली जल पारिस्थितिकी को बढ़ाता है? ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नहर में आपका फ्लो होता है। क्लियर? ये पारिस्थितिकी को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, पानी एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहा है। कुआं का आप यूज करते हैं या ट्यूबवेल? जब कुआं और नलकूप दोनों दिया है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, क्लोज्ड है। नलकूप पतला सा कुआं है, और कुआं जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा उसका डायमीटर है, नलकूप का कम डायमीटर है। तो बी और सी तो होने से रहा, ए और डी में फिर आपका बच जाता है। तो पारिस्थितिकी के हिसाब से तालाब जो है ज़्यादा बेहतर है। एक तो इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम ये क्रिएट करता है, तालाब बहुत सारे जीवों का आधार बनता है। दूसरा जो है तालाब में जब वाटर होते हैं तो वो नीचे आपका ग्राउंड वाटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तीसरा जो है आपका तालाब झारखंड के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। यहाँ की पहाड़ी पठारी भूमि है, तालाब सबसे बेहतर माना जाता है जल संरक्षण के लिए, छोटे छोटे डोभा और तालाब। तो इसका उत्तर जो होगा 60 का डी होगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में नहीं है? तो जनरली आपके जो क्षेत्रीय कार्यालय सब होते हैं बड़े बड़े शहरों में होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कि सबसे छोटा शहर कौन सा है इन चारों शहरों में? धनबाद तो इतना प्रदूषित इलाका है कि पूछिए नहीं, है ना, तो यहाँ पर नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं धनबाद में। ठीक है, झारखंड राज्य प्रदूषण तो ये आपका होगा नहीं, ये नंबर उत्तर नहीं है पूछा है ना। जमशेदपुर बड़ा शहर है, यहाँ तो रहेगा, ये दोनों हट गया। क्लियर?
अब हजारीबाग और डाल्टनगंज बचता है, तो हजारीबाग अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा शहर है दोनों दृष्टि से, तो यहाँ पर निश्चित रूप से रहेंगे। तो आपका उत्तर बचता है डाल्टनगंज, डी। डाल्टनगंज में अभी तक नहीं खुला है, भविष्य में खुल जाएगा, छोटा सा शहर है। नेक्स्ट, शहरों में जलापूर्ति के युग में से कौन गलत है? जमशेदपुर डिमना लेक 100% सही, रांची में कांके डैम ये भी 100% सही, धनबाद के पास से तोपचाची है ये भी सही, बोकारो मैथन डैम, ठीक है, ये आपका गलत है। बोकारो से मैथन डैम जो है आपका काफ़ी दूर है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा 62 का डी होगा। नेक्स्ट, कौन झारखंड का राजकीय पक्षी है? ये गलत किए होंगे तब तो भारी नुकसान होगा। कबूतर, कोयल, बाज, गौरैया, कोयल होगा। सारे जितने भी राजकीय पक्षी हैं, पलाश या पशु हैं, हाथी हुए, पलाश हुए, ठीक है, साल वृक्ष हुआ, सारे का नाम अच्छा से याद रखना, सारे का बायोलॉजिकल नेम भी आपको याद रखना है, वह भी पूछा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, किस खान के में विकिरण का प्रदूषण सर्वाधिक है? जादूगोड़ा, घाटशिला, झरिया, चिरैया। देखिए चिरैया जो है आपका, एक मिनट, यहाँ पर देखिए कि सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ पर होगा, क्लियर। तो कोयला वाले जोन में या तांबा वाले से आपका नहीं लगता है आपको कि यूरेनियम वाला जो जादूगोड़ा है यहाँ पर ज़्यादा आपका विकिरण को बोला गया है ना, रेडिएशन सबसे अधिक जादूगोड़ा से होगा। सिंपल क्वेश्चन था। दामोदर नदी को प्रदूषित करने में कौन जिम्मेवार नहीं है? यह भी पूरी तरीके से कंसेप्ट बेस्ड है। औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरी तरीके से जिम्मेदार है ये, इसलिए उत्तर नहीं होगा। कोयला का धूल जिम्मेदार है, उत्तर नहीं होगा। ताप विद्युत भी आसपास बहुत है दामोदर के, टीपीएस थर्मल पावर स्टेशन ये भी होगा। तेल का रिसाव कोई मतलब नहीं है दामोदर नदी घाटी में, इसलिए इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा 65 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष और राज्य आपदा अनुक्रिया कोष दोनों के लिए कितना प्रतिशत फंड का आवंटन किया है, क्लियर। तो ये जो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से डाटा अच्छी तरीके से नहीं मिल चुका है। 12.5% होगा या 10%, यही दोनों में कोई एक होना चाहिए। नेक्स्ट, झारखंड आपदा सहायता फंड 2015-20 की अवधि में झारखंड राज्य को कितने फंड आवंटित किए? नोट्स में है लेकिन मैं अभी देख नहीं पाया हूँ। ये 1500 करोड़ है या 2200 करोड़ है, इन दोनों में कोई एक उत्तर है। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभासद चेयरपर्सन कौन होते हैं? एचडीआरएफ वगैरह के तो आपके मुख्यमंत्री ही होंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव बात आ गया है ना, इसलिए मुख्य सचिव होते हैं। सी नंबर 68 का। झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकरण 55,000 परिवारों को खानों में लगी आग के चपेट से बचाव के लिए कितने असुरक्षित केंद्रों का चयन किया है? 500, 450, 545, 595। वास्तव में इसका भी सटीक उत्तर खोजना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो डाटा मिल रहा है वो 556 मिल रहा है, तो आप नियरेस्ट 545 या 595 ले सकते हैं। ये आपके मेरिट पर प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट, यूएसए के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण के मॉडल पर दामोदर और उसकी सहायक नदियों में जो बाढ़ आते आया करते थे, उससे बचाव के लिए डीवीसी कब बना था? 1905। इसके डेट भी याद रखिएगा, 1945, 1948, 1951, 1955। उत्तर जो होगा निश्चित रूप से 70 का बी होगा, जानते ही होंगे आप लोग। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? टोटल नहीं पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन को समझिए। टोटल होता तो पश्चिम सिंहभूम होता है, पूछा गया है कि कुल जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक जनसंख्या अनुपात, इट मीन्स परसेंटेज यहाँ पूछा गया है, और यह आपका जो होगा निश्चित रूप से
गुमला होगा, जहाँ पर 72% आबादी जो है जनजातीय आबादी लगभग है, कुछ कम है। खूंटी सिमडेगा या फिर पश्चिम सिंहभूम नहीं होगा, खूंटी सिमडेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 72 1914 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? टाना भगत और जतरा भगत, जतरा भगत और तुरिया भगत, बी नंबर को हटा दीजिए। टाना भगत और तुरिया भगत, सी को भी हटा दीजिए। टाना भगत और जतरा उरांव। देखिए क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, दो अलग अलग नाम संभवतः पूछना चाहता है आयोग। तो 72 का जो आपका हो जाएगा डी, टाना भगत और जतरा उरांव। क्लियर। नेक्स्ट, पद्मश्री दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? ये तो काफी चर्चित हस्ती हैं झारखंड की, तो कोई दिक्कत विशेष आना नहीं चाहिए। हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट। तो बी नंबर आंसर होगा, है ना। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए पिछले वाले पेज के। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका सर्वाधिक योगदान है? जीडीपी में, जीएसडीपी में, है ना, जीएसडीपी में किस पर जनसंख्या निर्भर अगर रहता है क्वेश्चन, तब आपको एग्रीकल्चर लिखना है। क्लियर। लेकिन जीएसडीपी में किसका अधिक योगदान है? तो कृषि, खनन, विनिर्माण या सेवा का। क्लियर। तो आपको पता है कि झारखंड, क्या भारत हो या कोई भी स्टेट हो, तो सेवा सेक्टर जो है आपका वर्तमान में सबसे अधिक उसका योगदान रहता है सेवा सेक्टर का। वर्तमान में करेंट आर्थिक समीक्षा से देखा जाए तो 26% एग्रीकल्चर का है, 29% आपका इंडस्ट्री का है, और रेस्ट जो है आपका सेवा सेक्टर का है, यानी कि लगभग आपका 45% के आसपास सेवा सेक्टर का है। तो उत्तर जो हो जाएगा 74 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद, ना। नेक्स्ट, फिर ये क्वेश्चन भी दे दिया है, देखिए झारखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, खनन, सेवा, उद्योग। क्लियर। जीएसडीपी में सेवा है, देख रहे हैं क्वेश्चन सेटर आपके पूरी तरीके से दिमाग के अच्छी तरीके से चेक कर रहा है। आपका जीएसडीपी में सेवा जरूर है, लेकिन मुख्य व्यवसाय किसका है? कृषि है, खनन, सेवा या उद्योग है? तो यहाँ निश्चित रूप से अभी मैं चर्चा कर रहा था कृषि होगा। क्लियर। इसका अर्थ होता है आपका सिंपल सा कि जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र अधिक है, लेकिन लोगों की ज्यादा डिपेंडेंसी किस पर है? कृषि पर है। यह इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को स्पष्ट करता है, समझ गए, कि कम अधिक लोग जिस पर डिपेंड हैं उस क्षेत्र का योगदान जो है जीएसडीपी में अधिक नहीं है, यानी कि लोगों पास, किसानों के पास कम इनकम पहुंच पा रहे हैं। यह आर्थिक असमानता को क्रिएट करता है, इनके कम क्रय शक्ति को बताता है। क्लियर। नेक्स्ट, झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्कीम से संबंधित है? हाँ, इसका जो उत्तर होगा 74 का डी और 75 का ए। क्लियर। कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर रखें, इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्कीम से संबंधित है? गरीब लोगों तक निःशुल्क चिकित्सा पहुंचाना, ये गलत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गरीब छात्रों को निःशुल्क कोचिंग, ये भी गलत है। कमजोर वर्गों के लिए विशेष रोजगार अभियान, ये सही है। ओके। गरीब खिलाड़ियों के लिए दिशा, ये भी गलत है। तो सी नंबर हो जाएगा, 76 का आपका सी हो जाएगा। सारथी योजना रोजगार से रिलेटेड योजना है और कौशल विकास किया जाता है। एंट्रिया पावर नाम की एक प्राइवेट एजेंसी है जिसके सहयोग से मुख्यमंत्री सारथी योजना यहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। झारखंड राज्य के किस जिले को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाएगा? रांची, देवघर, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम। सिंपल है, देवघर होगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए। चलिए अगले
क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था का अधिकारी मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? नेगी पढ़ा राजा दीवान ठाकुर लाल करताय टिस्सी तो थे ही, कोतवाल वगैरह पढ़ा राजा तो होंगे ही। क्लियर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका क्लियरली 78 का ए अधिकारी वर्ग में नहीं शामिल था। नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन का प्रमुख कौन था? जागीरदार, जमींदार, दीवान, राजा। नागवंशी राजा आप जानते ही हैं, तो प्रशासन व्यवस्था का प्रमुख। नेक्स्ट, उरांव गांव में 2 प्रमुख अधिकारी कौन थे? महतो प्रमाणिक, महतो पाहन, पाहन दीवान, राजा दीवान। तो इसके उत्तर जो होंगे बी होंगे, महतो पाहन। ये सारे आपके नोट्स में हैं, नोट्स से बाहर तो सब कुछ आएगा ही नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? प्रमाणिक, नायके, जोग प्रमाणिक, जोग मांझी। सारे का आपका डायग्राम के माध्यम से वर्क को समझाया गया है। संथाल वाले में यहाँ नायके होगा और इसका सपोर्टर कौन होता है? कुडाम नायके होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मानकी मुंडा शासन प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू होता है? क्लियर? मुंडा क्या होता है? मानकी मुंडा वाले में पीर प्रधान, ग्राम प्रधान, जिला प्रधान, प्रांत प्रधान। सिंपली वो ग्राम प्रधान होते हैं मुंडा। कोल्हान क्षेत्र में जाइएगा तो मुंडा को बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं। नेक्स्ट, झारखंड के किस जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था को ढोकलो शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है? बहुत सिंपल ये क्वेश्चन ही खड़िया हो जाएगा, बी नंबर 83 का। नेक्स्ट, उरांव की पढ़ा पंचायत में बैठकों के खान पान का प्रबंध कौन करता है? पनभरा तो पुजारी से रिलेटेड हो गया, पाहन भी पुजारी से हो गया, है ना। तो कोटवार भी अन्य कार्यों से रिलेटेड है। तो बी नंबर जो आपका है भंडारी, जो भंडार को देखता है पढ़ा संसार पंचायत में। नेक्स्ट, मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में हातू पंचायत का अध्यक्ष, हातू में गांव होता है तो हातू मुंडा हो गया। क्लियर? पांडे, दीवान, ठाकुर, इन लोग सदान लोग होते थे, ये सपोर्टर होते थे नागवंशी में भी और मुंडा में भी, इसलिए हाथों मुंडा होगा। झारखंड के सदान निम्नलिखित में किस एक भाषा का प्रयोग करते हैं? मुंडारी, नागपुरी, संथाली, कुड़ुक। यहाँ नागपुरी हो जाएगा। नागपुरी के अलावा खोरठा भी प्रयोग करते हैं, कुरमाली भी प्रयोग करते हैं सदान लोग, है ना। पंचपरगनिया भी प्रयोग करते हैं, जिसका फार्मूला जो है खाना पका, है ना, खाना पका। खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, खाना पका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है? देखिए, संथाल तो होगा नहीं। क्लियर? मुंडा होगा नहीं, मुंडा भी कई राज्यों में मिलते हैं। असुर और हो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में मिलते हैं। क्लियर? अन्य राज्यों में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी मजबूरी है कि बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है कि असुर को चुना जाए, हो को। जनसंख्या किनकी बहुत कम है? तो असुर की बहुत कम है। क्लियर? और हो की जनसंख्या ठीक ठाक है, और ये उड़ीसा के नॉर्दर्न जिलों में भी जो कोल्हान से लगे हुए हैं हो वहाँ पर भी मिलते हैं। पूछा गया है सिर्फ झारखंड में भी, तो ये आपका सबसे बेस्ट उत्तर जो 87 का होना चाहिए बी होना चाहिए। ए और सी तो नहीं होगा, बी ही उत्तर आप मारे हैं तो 90% संभावना रखे कि सही हो जाएगा। हो मारे हैं तो हो सकता है जेपीएससी डाल दे तो अलग मैटर है, लेकिन उत्तर मुझे प्रतीत हो रहा असुर होगा। नेक्स्ट, निम्न व्यक्तियों में से कौन लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया? ये जो है वास्तव में कोल विद्रोह से ही रिलेटेड है, लड़का विद्रोह। तो कोल विद्रोह से जब रिलेटेड है 1831-32 में साथ में यह भी हुआ था लड़का विद्रोह, तो ये बुद्धू भगत हो जाएंगे। नेक्स्ट, झारखंड में परमवीर चक्र किनको मिला? ये तो कोई डाउट ही नहीं है, अल्बर्ट एक्का को। और जमशेदजी टाटा को भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट 90, इसके इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए, ये आपका इंग्लिश है। ओके, ये इंग्लिश। चलिए अब आते हैं अगले 90 नंबर पर। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कौन है? फादर कामिल बुल्के, हरेन ठाकुर,
फादर पानेट गणपत राय। तो रामकथा उत्पत्ति और विकास के फादर कामिल बुल्के हैं। क्लियर। झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है? बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, तिलका माझी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे भगवान बिरसा मुंडा। शिबू सोरेन ने भी अलग राज्य के लिए ही संघर्ष किया। तिलका माझी अलग राज्य मैटर नहीं था। जयपाल सिंह मुंडा का प्रयास सबसे पहले रहा, शिबू सोरेन तो बाद में आए। तो सी नंबर जो है आपका 91 का आंसर होगा, इसलिए 91 का सी मारे हैं तो सही होगा। प्रथम राज्यपाल रोमेश भंडारी, स्वराज कौशल तो कभी रहे ही नहीं। प्रभात कुमार सैयद सिप्तेरजी, तो इस सी नंबर हो जाएगा प्रभात कुमार। किली क्या है? किली आपको पता है गोत्र है, काफ़ी चर्चा हो चुका है इस पर क्लास के दौरान। मुख्य परीक्षा में डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। एक पुरखे से संबंध लोग, इसका उत्तर सही हो जाएगा। पूजा स्थल तो होगा नहीं, है ना, वो सब सेशन वगैरह कहा जाता है, सॉरी जाहिर स्थान वगैरह कहा जाता है पूजा स्थल को। वह स्थान जहाँ पालतू पशुओं को रखा जाता है, ये गलत है। विवाह हेतु बनाया गया मंडप, ये भी गलत है। एक पुरखे के संबंध लोग, 93 का ये हो जाएगा। उरांव लोगों में मती कौन होते हैं? पुजारी, ओझा, चौकीदार, पढ़ा राजा का सलाहकार। क्लियर। उरांव लोगों में जो मती होते हैं वास्तव में ये वैद्य की तरह होते हैं। ओके। गुनी ओझा जो कहा जाता है, गुनी, मती, ओझा, तो ये ओझा आपका हो जाएंगे 94। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा चुनाव में 2019 में किन्हें सर्वाधिक, सारे का सीट का विवरण नोट्स में अभी भी दिया गया है। झारखंड करंट फेज 1 वाले में देखिएगा, वहाँ पर बीजेपी को कितना मिला था, जेएमएम को कितना मिला था, सारा दिया गया है। तो ये झामुमो आपका हो जाएगा आंसर। जेएमएम को सबसे अधिक सीट्स मिले थे। 2011 में झारखंड में बेरोजगारी दर क्या थी उस जनगणना के मुताबिक? एक टफ क्वेश्चन ये है, लेकिन आप कैच कर सकते हैं। 2011 का अगर देखा जाए सिचुएशन, तो नॉर्मल सिचुएशन था, कोरोना टाइप का तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगा। अगर बेरोजगारी का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप जानते होंगे कि 10% से ऊपर बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो ये होगा नहीं, है ना, बी नंबर। और जहाँ तक बात आपका 1.2% का है, बहुत कम बेरोजगारी माना जाता है, ये भी नहीं होगा। तो बी और डी तो आपका छट गया, तो 4.5 और 3.1 ये दो बच गए। तो झारखंड में तो बेरोजगारी की समस्या अधिक है 3.1 और 4.5 में आपको 4.5 सिलेक्ट करना चाहिए था। तो 96 का ए होगा आंसर। ओके, इससे टिक नहीं है मेरे पास डाटा बस, लेकिन ये लगभग सही होना चाहिए, 96 का ए। नेक्स्ट, संथालों में सदैव वापला क्या है? मृत्यु के बाद की जाने वाली पथलगड़ी, तो होगा नहीं पथलगड़ी। जपला का मशहूर मेला, गलत है। सामाजिक नियमों को तोड़ने वाले बिठलाहा कहा जाता है, तो होगा नहीं। स्वीकृति से विवाह, वापला में विवाह, तो डी नंबर हो गया 97 का डी। लेकिन अगर आता है सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन है संथालों में, तो किरिंग वापला है। ओके, सबसे अधिक प्रचलित किरिंग वापला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लाकोबुद्रा के द्वारा नहीं लिखी गई है? क्लियर। वारंग क्षिति लिपि के आविष्कारक हैं लाकोबुद्रा। ये क्वेश्चन भी पेपर 1 में डाला था। तो कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है, यह आपका इम्पोर्टेंट है। शिशु हलंग का जहाँ तक बात है तो यह लिखा गया है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोल रूल भी लिखा गया है और शहर होरा भी लिखा गया है। उत्तर जो होगा झींगा फूल इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। लोकोबुद्रा जो है हो भाषा के विद्वान माने जाते हैं, उनका बहुत ही हो साहित्य को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है लोकोबुद्रा का। खिलौने बनाने के लिए झारखंड के लेदरा शिल्प में किस प्राथमिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? क्लियर। लेदरा मैंने फटा चोटा ही होता है। क्लियर। इसमें बांस, धातु, लाहिती से नहीं होगा, ये फटे चिथड़े कपड़े होंगे। क्लियर। 99 का ये। मांदर क्या है? हथियार, कृषि उपकरण, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य। वाद्य यंत्र है मांदर, जिसकी मधुर ध्वनि मानी जाती है। लोकगीतों के साथ जनजातीय क्षेत्र में मांदर का भरपूर प्रयोग किया जाता है। ये था आपका कंप्लीट
आंसर। जेपीएससी पेपर 2 बैकलॉग। आप लोग इसके अनुसार स्कोर को कर लें। मैं बहुत ही जल्द पूरे एनालिसिस के साथ करेंट अफेयर्स कट ऑफ जो प्रोबेबल हैं उनको बताने का प्रयास करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। और 11th जेपीएससी के लिए अब क्या रणनीति होनी चाहिए इस क्वेश्चन के बाद, 11th जेपीएससी प्री के लिए क्वेश्चन के इस नेचर के बाद, टफनेस के बाद, है ना। कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, कंसेप्चुअल थे दोनों पेपर में, आप देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, लेकिन यह यूपीएससी के स्टैंडर्ड को गेन करने का जेपीएससी भी प्रयास करने लगा है। 7वें जेपीएससी के बाद 7वें जेपीएससी और इस बार बैकलॉग में, क्लियर। तो आप लोग का क्वेश्चन का नेचर भी इसी तरीके से रहेगा, लंबे लंबे सेंटेंस रहेंगे। कंसेप्ट को मजबूत कीजिए, चाहते हैं पास करना तो, ठीक है। पुराने तरीके को बदलिए, पढ़ने के तरीके को बदलिए। ज़्यादा समस्या आती है सेल्फ स्टडी करने में, समझ में नहीं आ रहा आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, तो रेनेसा आईएएस को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर अच्छे गाइडेंस आपको मिल जाएंगे निश्चित रूप से। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी जानकारी दें। 9661163344 पर मुझे पेड कोर्स जिनको ज्वाइन करना है मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।